नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरे पिछले ब्लॉग के बाद लीजिए प्रस्तुत है एक और नया ब्लॉग। ये थोड़ा-सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। हमारे साथ हैं बहादुर धर्म सत्तू जी, जिनका इससे पहले के ब्लॉग में मैंने परिचय दिया था। आंगन होम स्टे उडियारी में बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्राचीन समय की जीवन पद्धति को बताती है, पहाड़ की संस्कृति को बताती है और इसी के साथ-साथ बताती है कि किस प्रकार से शौका समुदाय ने एक कर्मठ और जीवट समुदाय के रूप में कैसे पहचान बनाई। बहादुर सिंह धर्मसत्तू जी ने मुझे बताया कि उन्होंने किस प्रकार से जो उनके पूर्वजों के द्वारा प्राप्त वंशावली है उसको नए सिरे से मेंटेन किया है और कहीं न कहीं आने वाले समय में ये वंशावली और भी लंबी होगी और हमारी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उन्हें अपना इतिहास मालूम होगा, कहाँ से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वे कौन लोग थे पूर्वज के रूप में, जिनके आदर्शों को लेकर उन्हें आगे बढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि अपने पूर्वजों को याद करे, अपनी जड़ों को याद करे और हमारे हिंदू सनातन में कहीं न कहीं जब श्राद्ध कर्म होते हैं या फिर कोई पूजा अनुष्ठान होता है, तो पंडित जी हमारे दादाजी का, परदादा जी का, इनका सबका नाम पूछते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वंशावली को 2-3 पीढ़ी से पहले अध्ययन किया हो। उसके बहुत सारे कारण हैं। पुराने समय में संसाधन भी नहीं थे और कहीं न कहीं शिक्षा का भी अभाव था। आज चूँकि डिजिटल इंडिया का ज़माना है, लेकिन आज वे लोग हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, जो इन इन्फॉर्मेशंस को हमें देते, जो इन आंकड़ों को हमें बताते। किंतु आदरणीय बहादुर धर्मसत्तू जी ने बहुत ही खूबसूरती से ये प्रयास किया और किस तरह से वंशावली को उन्होंने मेंटेन किया, आइए बात करते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने पहले से इसको संभाल के रखा होगा। तो हमारे ताऊ जी थे लाल सिंह धर्मसत्तू जी, तो उनके पास इसका ओरिजिनल हाथ से बना हुआ था, तो वहीं से मुझे ये प्राप्त हुआ। तो इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है। तो वो तो कागज़ में था, वो भी मैंने ओरिजिनल संभाल के रखा है। अब चूँकि डिजिटल का ज़माना है, तो इसको मैंने एक मेरे मित्र हैं, मैंने उससे कहा इसको तो आप स्कैन करके कंप्यूटर में डाल दो। तो उन्होंने कंप्यूटर में डाल दिया पिथौरागढ़ में दीप्ति प्रेस वाले ने, तो वहाँ सेव रखा हुआ है। तो उसी को मैं अपने जो भी अपनी नई पीढ़ी है उनको वहाँ से निकलवा के उनको दे देता हूँ, ताकि इसको आगे रखें। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कौम को, उत्तराखंड को और लोगों को कि इसको कैसे लोग हमारे उस ज़माने में हमारी पीढ़ियाँ कैसे पढ़ी। तो जिन लोगों ने उस टाइम इसको लिखा होगा, संभाला होगा, तो आज हम उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये अपने में बहुत ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। ये कुछ बुक्स हैं। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है ये यहाँ से धर्म? ये अलग यहाँ से धम और सक्तू से। अच्छा, यहाँ से धम और सक्तू दो भाई थे। तो सक्तू के सक्तू के एक भाई रताराट थे। धर्म और सत्तू, धर्म सत्तू का ऐसे हाँ ऐसे आए। फिर ये जो रता वो वाले थे वो यहाँ से फिर शुरू हो गए ना। अच्छा, दूसरी ये दो ब्रांच यहाँ ये आ गए, है। फिर ये दूसरी ब्रांच यहाँ से आई ऐसे करके। अच्छा ये ब्रांच ये वाली जो रताराट लिखी है जी, वो ब्रांच यहाँ आ गई। अच्छा, जैसे ये उडियारी बैंड में चेतन अच्छा, चाचा इसको लोग हैं आपने ना, डिटेल कर दिया। तो वो इस पीढ़ी में चले गए और हमारी पीढ़ी धम वाली यहाँ से ऐसे यामी ये तो खड़ा यानी सिंह, कि ये वाले जैसे मेरी पीढ़ी है। मेरे फादर का नाम ये है विजय सिंह, ऐसे ना। ये मेरे दादा कल्याण सिंह है, मेरे परदादा किशन सिंह है, उनके पिताजी मागा थे, मागा के इतने भाई भी थे। फिर ये मेरे पिताजी विजय सिंह, मेरे चाचा इंदर सिंह, ये हयात सिंह। तो वैसे मेरे 3 भाई थे, बलवंत सिंह, हरीश सिंह, बहादुर सिंह। अब इसमें मेरे 2 बेटे, ये आप सौरभ बढ़िया इसको आगे ले जाएंगे। ऐसी हर टहनियाँ आगे को बढ़ती चली जाए। अरे वाह, तो वैसे भी शादी विवाह में कहते किंग गोत्र से किंग पर बने से कौन जी, तेरा जी, जी, दादा है, कौन तेरा परदादा है। इसमें धर्म सत्तू, तो इसका फिर अलग से। यहाँ से ऐसे आए। अच्छा, यहाँ से फिर ब्रांच ऐसे अलग ये आ होगी गई, ये ब्रांच है इधर से और इसकी डिटेल ये है। इसकी ये वाली डिटेल यहाँ आ गई, यहाँ से ये डिटेल यहाँ आ गई अलग। धर्म, उसके बाद उनके बेटे थे सोबन, हाँ सोबनू है, फिर नागचू है। नगचू और तो रिचू, वो क्योंकि पंचपाल। वो हाँ अलग अलग फिर वो उसके बढ़ते बाद फिर गए ना। 7वीं पीढ़ी में। वो ट्रेड करते थे तो कहीं कहीं वो तिब्बतन शब्द भी आया ना, अच्छा, अच्छा, नाम अच्छा, रख दिया ना। जैसे जी, 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 यार ये ऐसा जैसे हमारे निकनेम नहीं रखते थे, जी, 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 जी। तो ऐसे लिए कुछ नाम ऐसे भी आए क्योंकि ट्रेड करते थे। लेकिन बाद में तो फिर राताराट, हाँ राताराट वाली जो ये है, हाँ, तो वो वाली टहनी फिर ये यहाँ टहनी किधर आ गई? बीजू ये ऐसे करके ये यहाँ एक टहनी यहाँ से आई।
तो ये सब अपने अपने सीखने लोग वाली देख चीज़ें लेते हैं, हैं औरों को भी सीख करना चाहिए सर। हाँ, ये कुछ किताबें हैं हमारी जो हमारे पुराने लोगों ने रखी, फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं। ये वो तो कई किताबों से कई मदद मिल जाती ना। जी 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 जी। ये जो नेशनल शादी हमारे मित्र थे उनके यहाँ ये किताब मुझे मिली उनके ये से, तो ये कुमाऊं हिमालय की लोक वनस्पति का ना ये वाली किताब। अच्छा। तो ये नवाज की किताब है, हमारे पहाड़ के लोगों ने लिखी है, तो इसमें उन्होंने बहुत से डिटेल में दी है। पीसी जो पांडे जी हैं। पीसी पांडे जी वो हैं, तो इसमें हर लिखे हैं। वो जो बाबूजी जिनने वो मेरे को थी मध्य हिमालय की जीवनदायिनी जड़ी बूटी, उमेश चंद शाह, शिवरानी खेत के ब्रेन है, तो उन्होंने भी लिखा है। तो इसमें सब बॉटनी में लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका, इसके क्या गुणकर्म है, तो उसको मैंने ये जो हम लाते हैं जड़ी बूटियाँ जो है वो मैंने यहाँ हिंदी में ऐसे लिख दिया ताकि लोग समझ लें कि किस चीज़ का अच्छा, क्या। ठीक। जैसे मान जाए कुटकी है, कुटकी का ये क्या उसका गुणकर्म है वो हम यहाँ से पता कर लेते डिटेल उसके लिए हैं। यहाँ से इंडेक्स बना जैसे 70 इंडेक्स, तो यहाँ पे जी 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 कुटकी लिखा है तो लिखते हैं ये बोर्ड क्षेत्र में इतने 1000 फीट से ऊपर होता है, ये सारी डिटेल है, जी, इसके जी, क्या जी। फ़ायदे होते हैं। तो पहले पूरा आयुर्वेद जो था हमारे वैद्य सब यही करते थे, उस ज़माने अस्पताल तो होते नहीं थे, जी जी। तो इन्हीं से सब होता है जो आज भी मतलब वो चीज़ों को देखते हैं। बाहर के लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारे लोग भूल रहे हैं। तो इसलिए जैसे मिलम में अगर सड़क जाती तो मेरी यही इच्छा है कि वहाँ पे नई पीढ़ी को वहाँ पे तैयार करके उसके दोहन को बचाया जाए, ताकि वो जो अभी, क्योंकि फिर गाड़ी जाएगी तो उसका नुकसान भी होगा, फायदा Side तो होगा ही। effects। ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ के जो फॉरेस्ट के सरपंच हैं उनको एजुकेट करना, अच्छा सरपंच वहाँ पे चुना जाए और सरकार से भी बात करी जाए, वहाँ के एसडीएम से बात करी जाए, ताकि उन सब चीज़ों को बचाया जाए। ऐसी दिल में इच्छा है, ज़्यादा तो प्रोग्राम करेंगे। ये तो इससे सुंदर चिड़िया पूरी दुनिया में। अच्छा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग करने के दौरान मुझे भी महसूस हुआ कि हम सबको भी अपनी जड़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज ही क्यों ना हम लोग अपने बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके साथ बात करें और बात करने के साथ साथ इस प्रकार की एक वंशावली, भले ही 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जितना भी संभव हो उसको संरक्षित करें, ताकि हमारी नई पीढ़ी को उसकी जानकारी हो, वे हमारे पूर्वजों के साथ साथ हमारी प्राचीन मान्यताओं को भी जान सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा करके आप हमारी संस्कृति को प्रोत्साहन दे सकते हैं, उसको समर्थन दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।